चलिए बेटा बात करते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं कि इनको कैसे टैकल करना है। ध्यान रखिएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सभी कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 दिया गया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि tan इनवर्स ऑफ 1 जैसे ही आपको दिखता है तो आपने वैल्यू क्या पुट कर देनी है, π/4 पुट कर देनी है प्लस। ठीक है, अब हमें इसके बारे में बात करनी है। अब इसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और x इंटू वाई की वैल्यू भी 1 से बड़ी है। और जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखती है कि भैया 1 से वैल्यू बड़ी है तो आपको पाई ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पाई ऐड करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पाई प्लस करना है आपको। चलिए तो पाई प्लस कर दिया और tan इनवर्स ऑफ, फिर से वही कंडीशन 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आएगी π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, यहां से देखेंगे 5 अपॉन माइनस 5 आ जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 1 और ये वैल्यू आएगी π/4 माइनस π/4 तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई आ जानी चाहिए। सिंपल बात समझ में आई। तो बताइए मुझे कि अगर x और y पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है और इसके वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वैल्यू क्या लिखते थे, दोनों का निगेटिव तो वैल्यू माइनस लिखते थे। अगर ये कंडीशन निगेटिव होती है तो सिंपल आप केवल इस वैल्यू के बारे में बात करते हो। ठीक है, सिंपल हो गया, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है उसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया दैट इज tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/5 है। चलिए 1/5 हमने यहाँ लिख लिया प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 दिया गया। ठीक है, तो इन सभी में कंडीशन देख लीजिएगा। ये x इंटू वाई अगर देखा जाए x और y दोनों ही लेस देन 1 है, मतलब पॉजिटिव तो है ही। x और y कैसे हैं, पॉजिटिव है और x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटी है। और जैसे ही आपको x और y की वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 मिल जाती है तो कहानी अपने आप बहुत सिंपल हो जाती है। x इंटू वाई क्या है, 1 से छोटा है। अब ये वैल्यू कुछ भी रहे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। तो वैल्यू यूज करना है tan इनवर्स, इन दो के बारे में बात कर रहा हूँ, 1/7 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/5 प्लस इन दोनों के बारे में बात कर लीजिए। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। tan इनवर्स 12/35 हो जाएगा और यहाँ 35 माइनस 1 34 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जाएगा 11/24 होगा तो 11/24 और 24 माइनस 1 23, ये वैल्यू आ गई। अगेन अब आप चीज़ों को देखिएगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है x इंटू वाई को क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। अगर लेस देन 1 आएगी तो फिर से वही सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। चलिए सीरीज कर देते हैं और सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ, ऐड कीजिए बेटा, देखिए 6/17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। tan इनवर्स 23 6 18 हो जाएगा, 138 प्लस 17 11 तो 187 मतलब 815 2 और यहाँ पे 3। ठीक है ना, 325 वैल्यू कितनी आ गई, 325 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, इस चीज को भी देख लेते हैं। 23 इंटू 17 तो 5 हो गया और 30 13, ठीक ना। 391 माइनस का 66 कर दिया जाए, 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, 325 ही आएगा बेटा। क्या वैल्यू आ जाएगी 325, कैंसिल आउट हो गया बेटा। वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स ऑफ 1 आ गया और 1 की वैल्यू होती है π/4। तो सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही आपको x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 मिल जाए तो कहानी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ a cos x minus b sin x डिवाइड बाई b cos x plus a sin x, ठीक है ना। अब इस चीज को देखिएगा कि जब भी 10 इनवर्स का फॉर्मूला आपको दिख जाता है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए 10x आना चाहिए, क्योंकि 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है और उसमें क्या होता है, जब भी 10 इनवर्स केस बनता है तो डिनोमिनेटर में आपको याद होगा कि 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो हमेशा टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि हम इस पार्ट को 1 बनाने की कोशिश करें, इस पार्ट को क्या करें 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब सी बात है, इसको आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। और आपने क्या किया, अगर आपने इसको कॉमन निकाल दिया तो b cos x कॉमन निकल गया, तो आपके पास क्या आ गया a cos x अपॉन b cos x हो गया, माइनस का b sin x हो गया, अपॉन में क्या हो गया b cos x हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे आ गया a sin x अपॉन में क्या आ गया b cos x हो गया, ठीक है। मतलब कंप्लीट को हमने क्या किया b cos x से डिवाइड कर दिया। अब देखिए वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स, यहाँ गया a अपॉन b माइनस 10x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b 10x। अब आपको एक चीज तो दिख रही होगी, ये वैल्यू 10a है माइनस 10b है अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दी हुई है, a अपॉन b 10x की वैल्यू क्या है -1 से बड़ी है, तो अब सी बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। मतलब ये वैल्यू क्या है -1 से ग्रेटर है, तो नीचे वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। अगर नीचे नेगेटिव आ जाता है वैल्यू क्या जाती है नेगेटिव आ जाती है, इन चीजों को समझना है। और a इंटू बी और x की वैल्यू क्या होगा -π/2 से +π/2, तो हमें ये समझना है कि a अपॉन b 10x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है, तो डिनोमिनेटर कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, तो वैल्यू कैसे आएगी माइनस की आ जाएगी, ठीक है। माइनस को बाहर निकालना है तो माइनस को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोगों को लिखना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, इस कंडीशन में हम लिखेंगे 10 इनवर्स ऑफ a अपॉन b, इसके लिए माइनस का 10 इनवर्स ऑफ 10x लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b, ऐसा लिखा जा सकता है भाई, यही तो होगा ना फॉर्मूला a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। इसे कैंसिल आउट किया तो वैल्यू क्या जाएगी 10 इनवर्स a अपॉन b माइनस ऑफ x। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब दिया गया है डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब सिंपल सा है, अभी भी बात की थी हम लोगों ने कि जो डिनोमिनेटर होता है 10 इनवर्स के केस में, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए ये 1 हो जानी चाहिए। तो कंप्लीट क्या करते हैं a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 इनवर्स ऑफ आ गया, a क्यूब से अगर डिवाइड किया तो 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब आएगा माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब होगा डिवाइड बाई 1 माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन a क्यूब हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए 10 इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a आएगा माइनस x अपॉन a का क्यूब आएगा अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन a का स्क्वायर आएगा। और ये कंडीशन आपको देखी हुई लगनी चाहिए, ठीक है ना, x अपॉन a।
अगर मान लीजिए एक्स अपान ए की वैल्यू टेन थीटा है, एक्स अपान ए क्या है, टेन थीटा है, तो वैल्यू क्या है, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन थ्री थीटा का। इसका मतलब है कि इस तरह हम लिख सकते हैं थ्री टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, थ्री टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये हमारा आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो x अपॉन ए है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि x अपॉन ए की वैल्यू जो है वो माइनस वन बाई रूट थ्री से प्लस वन बाई रूट थ्री के बीच में है। अदरवाइज क्या करते हैं, अगर वन बाई रूट थ्री से बड़ा होता तो प्लस पाई करना होता, ठीक है ना। वन बाई रूट थ्री से अगर बड़ा होता तो क्या करते हैं, वन बाई रूट थ्री से अगर बड़ा होता है तो क्या करते हैं, सॉरी माइनस पाई करते हैं, और वन बाई रूट थ्री से छोटा होता तो माइनस वन बाई रूट थ्री से छोटा होता तो प्लस पाई करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1/5, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक। तो वैल्यू क्या है कि 10 ऑफ, इसके वैल्यू कि 10 इनवर्स ऑफ 2x, x ये 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10 से 10 ऑफ कैंसिल हो सकता है, वैल्यू आ गई 2/5 अपॉन 25 माइनस 1 24/25, कैंसिल आउट 5 हो गया, 12 हो गया, वैल्यू आ गई 5/12, सिंपल है, ठीक है। कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 2 टाइम्स 2 10 इनवर्स ऑफ -3 कहा गया है, और इसके बाद आपको प्रूफ करने की वैल्यू क्या है, -π/2 प्लस 10 इनवर्स -4/3। अब अगर हमको देखना है कि 10 इनवर्स का माइनस ऑफ 3 आ गया, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ 10 इनवर्स एक्स होती है, बात करें। तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2 टाइम्स 10 इनवर्स ऑफ 3 आ गया, ठीक है, 10 इनवर्स ऑफ 3 आ गया। अब अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करना चाहें तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2 टाइम्स 10 इनवर्स 3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर, सही है, सही है ना। 2 10 इनवर्स 3 लिख दिया। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, x की तो किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। अगर x की तो 1 से बड़ी होगी तो कंडीशन आपको याद है क्या, अगर x की तो 1 से बड़ी होती तो हमें क्या करना होता है, पाई ऐड करना होता है। क्या करना होता है, पाई को ऐड करना होता है अगर 1 से बड़ा होता है तो हम लोग इसकी कंडीशन के लिए क्या करें, हम इसे क्या लिखेंगे, पाई प्लस लिखेंगे। तो बाहर क्या लगा बेटा, माइनस लगा है, ये हो गया पाई प्लस हो गया, ठीक है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस पाई माइनस ऑफ 10 इनवर्स, यहाँ पे कितना है बेटा, 6 आ गया, यहाँ पे तो कितनी है, 6 आई, नीचे कितनी आ गई, 6 पाई माइनस 8, मतलब 8 हो गया, और माइनस की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस लगा दिया। चलिए माइनस पाई हो गया और प्लस 10 इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू आ गई 3/4, 3/4 आ गई। लेकिन हमें आंसर तो -4/3 में चाहिए था, आंसर किस में चाहिए था, 4/3 में चाहिए था। चलिए और देखते हैं, माइनस पाई प्लस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉट में चेंज किया जाएगा, कॉट इनवर्स 4/3 हो सकता है, कॉट इनवर्स 4/3 हो सकता है। चलिए अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे माइनस आया था तो बाहर माइनस लगा देता, ठीक है ना। तो ये माइनस था, माइनस लगाया तो प्लस हो गया, ठीक है, अभी चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई, इसकी वैल्यू प्लस, इसके लिए क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 4/3, ऐसा लिखा जा सकता है, 10 इनवर्स ऑफ 4/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों को देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/2, इसको अगर चाहें तो प्लस लिख सकते हैं और 10 इनवर्स -4/3 को अंदर भेज सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, इन दोनों से -π/2 हो सकता है,
माइनस को अंदर भेज दिया तो tan इनवर्स -4/3 हो सकता है। ठीक है, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, तो सिंपल है। ध्यान से अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान रखिएगा। 3 है, 1 से बड़ा है, पाई प्लस करेंगे। यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटी होती, -1 से छोटी होती, सॉरी -1 से अगर छोटी होती तो माइनस पाई करते, -1 से +1 के बीच में होता तो सिंपल क्या कर देते, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ट कुछ और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बात करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली इक्वेशन के फॉर्मेट्स में है, और यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन है। तो क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं कि वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 1, और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल टू इक्वल है दिस वन 23/36। ठीक है, तो सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमें x डिफाइन नहीं किया गया है, x का तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं और बाद में देखते हैं कि इसका प्रोसेस में क्या वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, tan इनवर्स यूज कर दिया। चलिए यूज करते हैं, a + b क्या बेटा, x - 1 अपॉन x + 1 है, प्लस 2x - 1 अपॉन 2x + 1 डिवाइड बाई 1 - x - 1 इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ 23/36। ओके, बात समझ में आ रही? अब डिपेंड करती चीजें कि अगर इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर लेस देन या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को इसे कैलकुलेट करना है और देखते हैं क्या होना चाहिए। tan इनवर्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, x - 1 इंटू 2x + 1 है और प्लस x + 1 है और 2x - 1 है, डिवाइड बाय अगर देखें तो वैल्यू यहाँ जाएगी 2x + 1 इंटू x + 1 माइनस ऑफ x - 1 2x - 1 आ गया, इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 23/36। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2x² आ जाएगा, 2x² मीन्स वैल्यू क्या आ गई 4x² आ जाएगी, माइनस 2x है और प्लस x है मीन्स -x हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2x और -x मतलब +x आएगा, वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या बच गई -1, वैल्यू क्या बच गई -1, और यहाँ वैल्यू क्या -1 मतलब वैल्यू क्या आ गई -2। बात समझ आइए, कैलकुलेशन हो गया। यहाँ देख लेते हैं वैल्यू क्या आ गई 2x² प्लस x प्लस 2x मीन्स प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 2x माइनस x मीन्स प्लस का 3x हो गया प्लस 1 मीन्स -1 हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई 23/36। ओके, 2x² कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट। ओके, नीचे क्या आ गया 6x आ गया है, तो 6x अगर आ गया तो ऊपर क्या होगा 2x² माइनस 1, नीचे हो गया 3x इज इक्वल टू हो गया 23/36। 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 टाइम जाएगा। ओके, और वैल्यू आएगी 24x² माइनस 12 इज इक्वल टू 23। ओके, 24x² माइनस 12 इज इक्वल टू 23x आएगा, 23x आ जाएगा। ओके, ट्रांसफर कर दीजिए 24x² माइनस 23x
माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा, x माइनस 4 और ये हो जाएगा 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो x की वैल्यू मिलेगी हमें आइदर 4/3 और -3/8, -3/8। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गई और जनरली क्या होता है कि हम इन दो वैल्यू का आंसर लिख के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया है एक सिंपल वे में यूज करते चले गए हैं, तो वो कब यूज किया है, जब इस कंडीशन की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो लेस देन 1 होनी चाहिए थी। बात समझ में आई? ये कंडीशन क्या होना चाहिए था, लेस देन 1 होना चाहिए था। अगर लेस देन 1 है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वह x माइनस 1 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 विच इज लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही तो हमें ये कंडीशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब देखा जाए तो वैल्यू क्या दी है, ये वैल्यू दी 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस x मतलब हो गया माइनस का 3x प्लस 1 माइनस ऑफ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x मतलब माइनस 3x और माइनस 1 डिवाइड बाय वैल्यू आ गई है x प्लस 1 और 2x प्लस 1 विच इज लेस देन 0। 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओके 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या गया 6x आ गया है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6x अपॉन x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें समझना ये है कि एक्चुअल में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। नंबर लाइन प्लॉट किया, x की वैल्यू क्या दी है -1 -1/2 एंड x की वैल्यू 0। आपने पता है प्लस माइनस प्लस एंड माइनस ये साइन यूज करना है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव या तो ये होगी या तो आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो वैल्यू देखिए क्या आ रही है 4/3, यहाँ पे हो सकता है, और बेस की बात है ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, ये वैल्यू हो सकती है। -3/8 यहाँ हो सकता है क्या, -3/8 की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है क्या, तो ये सोचना पड़ेगा आपको। तो 8/3 का मतलब -3/8 का मतलब हो गया कि आप 8 की वैल्यू डिवाइड अगर कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आएगी करीब माइनस का 0.3 समथिंग, -0.3 समथिंग, और ये वैल्यू माइनस का 0.5 समथिंग। तो आप यहाँ कहीं हो, ठीक है ना, मतलब आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 4/3 आएगी। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन कंडीशंस को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्या होता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करके चले जाते हैं लेकिन आंसर आपका गलत हो जाता है। ओके, बात समझ में आ गई है? चलिए तो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन जो दिया गया दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू दिया गया π/4। तो सिंपल अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x। वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई। ठीक है, मीन्स ऊपर क्या आ गया बेटू 5x आ गया, डिवाइड बाय आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आपको ये समझना है कि 6x स्क्वायर जो वैल्यू हमने यूज की है ना वो वैल्यू क्या बेटा 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1/6 है, मीन्स x की वैल्यू जो आनी चाहिए वो -1/√6 से लेकर के 1/√6 के बीच में आनी चाहिए। ओके, तो अपना कैलकुलेशन देखते हैं इसे। तो वैल्यू क्या आ गई, ट्रांसफर किया 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5x, मीन्स वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर 6x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन,
x plus 1 is equal to 0. So we get x is equal to -1 and 1/6. ठीक है, -1 and 1/6. आंसर क्या आना चाहिए? आंसर देखिए x की तो एक्चुअल में -1/√6 से लेकर के 1/√6 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन -1 जो होगा वो -1 यहाँ पे ही होगा और 1/6 जो होगा वो इधर पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? x की तो क्या आएगी? 1/6 आएगी। ओके, तो साथ में जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो साथ में ये कंडीशन को लेके चलेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला आपने सिंपल फॉर्म में यूज किया है उस कंडीशन में ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज tan इनवर्स इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है और प्लस साइन इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है और इज इक्वल टू दिया गया π/2। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता होगी कि रूट की जो वैल्यू होती है वो रूट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो रूट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको ये पता है कि ये जो रूट है ये पॉजिटिव होना चाहिए और tan इनवर्स की केस में जो वैल्यू होती है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको इसके केस में पता है ये जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स के केस में वैल्यू, अगर इनवर्स का केस है तो -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन रूट से लगा हुआ है तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है ना, 0 से बड़ी होगी लेकिन लेस देन 1 होगी। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हमने इसकी वैल्यू को या 1 कैसे आउट कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन क्या आ गया? 0 आ गया। ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। वैल्यू कब सेटिस्फाई करेगी? ग्रेटर 0 लेस 0, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -1 होगी। x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -1 होगी। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप चेक भी कर लीजिए। 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 आ गया, 1 पुट आ जाएगा तो साइन 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। ओके, और अगर -1 पुट किया तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 1 -1 अगेन 0, और यहाँ पुट किया तो इसकी वैल्यू भी 0 फिर 1, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, दैट इज tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ tan इनवर्स x। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इनवर्स में कभी हाफ का फॉर्मूला नहीं बनता है। तो हाफ का अगर फॉर्मूला नहीं बनता है तो इसका मतलब इस हाफ का यूज करना पड़ेगा। इस हाफ को इधर भेज देते हैं, ये बोलेगी 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 - x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x। हो जाएगा ये सब क्लियर है? अब देखिएगा, अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेट करना है तो tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या आ गई? 2 टाइम्स 1 - x, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x। ओके, तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स 1 - x का स्क्वायर डिवाइड बाय a इसका माइनस b इसका लगा देते हैं, तो a माइनस b लगाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आ गई? 2x आ गया, और a प्लस b लगाएंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया? x आ गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, ट्रांसफर कर दीजिएगा। वैल्यू क्या आ गई? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, सो वी गेट
3x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी +-1/√3। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल दिया हमने, x की वैल्यू निकाल दी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दैट इज cot इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू दिया गया π/2। देन x की वैल्यू π/12 दे रहे सब, π/12 है और x पॉजिटिव है। ध्यान से देखिएगा, x पॉजिटिव है बेटा। अगर x पॉजिटिव होता है तो उस केस में cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। ठीक है, x पॉजिटिव है तब। अगर ये x पॉजिटिव तो ऑब्वियस बात ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/12। चलिए आप सिंपल सा कैलकुलेशन करना है हमें, तो tan इनवर्स ऑफ 1/x माइनस 1/x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/12। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, 10 π/12 आ जाएगा इधर, और यहां वैल्यू आएगी x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई, यहां वैल्यू आएगी x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल आउट, ऊपर वैल्यू आ गई 2 अपॉन, नीचे वैल्यू आ गई x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और 10 π/12। अब सोचिए 10 π/12 मतलब 10 15 डिग्री है, और 10 15 डिग्री की वैल्यू सोचिए 45 माइनस 30। बात समझ आ रही है, 45 माइनस 30 वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होती है। ठीक है, बात समझ आ रही। एक काम करते हैं, हमने बात की √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या दी बेटा, 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है नीचे, ऊपर जो आ रहा है वो देखिए a इसका माइनस b इसका, तो ऊपर क्या जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स वैल्यू आएगी x प्लस 1 की वैल्यू आएगी √3 प्लस 1, इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, √3 आ जानी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा था, समझ में बात आ गई होगी, कैलकुलेशन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू π/4, और कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है बेटा आपको। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे हम। tan इनवर्स x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाई 1 माइनस x/2 इंटू x/3 इज इक्वल टू π/4। और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसका मतलब है x²/6 की वैल्यू 1 से छोटी है, मीन्स x² इज लेस देन 6 है। ठीक है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो -√6 से लेकर के +√6 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है ऑलरेडी वो हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, x की वैल्यू -√6 से +√6 है, तो ऑब्वियस बात है 0 से √6 भी इसके बीच में होगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 10 इधर जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 5x/6, और नीचे आएगा 6 माइनस x², और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई 5x इज इक्वल टू 6 माइनस x²। ओके, और कैलकुलेट कर देते हैं इसे, x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये होगा x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू क्या चाहिए, x कॉमन हो गया तो x प्लस 6 हो जाएगी,
और -1 x+6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी 1 और -6, 1 एंड -6। तो हमारे पास तो x की क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 1, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के अंदर आता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी हमें और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि tan इनवर्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।